कल हम पुरमंडल गए थे, परमंडल, और ये इतना अद्भुत मंदिर, 2500 साल पुरानी तो वहां जोत जल रही है। वहां के पुजारी जी बोल रहे थे 2500 वर्ष हो गई हैं वहां जो जोत जल रही है। और ऐसा मंदिर मैंने अभी तक देखा नहीं है जो कल उमापति महादेव मंदिर में देखा है, जहां शेष नाग धरती में से, और वहां पिंडी नहीं है, शेष नाग है, नीचे से पत्थर के निकला। मैं तो कहूंगा जो जम्बू क्षेत्र में आवे उसने उमापति नहीं देखा तो उसने कुछ भी नहीं देखा, ये समझ लो। 1337 शंकर जी की पिंडियां हैं वहां पे। मंदिर 108 हैं पूरे, पिंडियां 108 मंदिरों में 1337 पिंडियां रखी हैं वहां भगवान महादेव की। और उस समय की बात थी जब लोगों के पास में किराया भाड़ा होता नहीं था, जाने की व्यवस्था होती नहीं थी, तो जम्मू कश्मीर के राजा ने भगवान काशीपति को, यहीं काशीपति को, बनारस वाले महादेव भगवान विश्वनाथ की स्थापना यहीं कर दी। लोग बड़ी भावना के साथ में वहां दर्शन करते हैं। अब उस राजा का तो मुझे नाम याद में रहा नहीं है, जैसा कि वो इतिहास बता रहे थे कि आज से 2500 वर्ष पहले कोई राजा काबुल के लिए यहाँ से निकले हुए थे, तो उन्होंने भी वहाँ पर मत्था टेका, उन्होंने भी वहाँ पर एक मंदिर बनाया है। लेकिन यहाँ के जो राजा हैं, जो वंशावली अभी तक जो चली रही है, उनकी भगवत कृपा से चलती रहे, तो उन्होंने कोई शिकार किया तो उस जगह पर कोई गिद्धी, भगवान गिद्ध यानी गिद्ध की पत्नी, गिद्धी, गिद्धी बोलेंगे उसको, तो वो भगवान महादेव की वहां पर पूजा करती थी। ऐसा के इतिहास उन्होंने जो बताया। राजा आखेट के लिए निकले थे और राजा ने बाण चला दिया और बाण उस गिद्धी के कंठ में जाकर के भेदित हो गए। राजा निपुत्री थे, राजा को कोई संतान नहीं थी, तो जैसे उस गिद्धी को मारा तो उस गिद्धी ने राजा के घर में आकर के जन्म ले लिया। 2500 वर्ष पुरानी यह बात है। तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे यहाँ 20 साल के बाद में बेटी ने जन्म लिया है। बड़े खुश हुए थे। बेटी को जन्म तो मिल गया, थोड़ी बेटी बड़ी भी हुई, लेकिन बेटी के सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता था। राजा ने यह बात ज्योतिषियों को बोली। उस समय के ज्योतिषी भी बड़े प्रकांड विद्वान त्रिकालदर्शी होते थे। तो ज्योतिषियों ने कहा कि हे राजन, तुमसे एक जीव हत्या हुई है, तुमने एक गिद्धी को मारा है और वही तुम्हारी बेटी बनकर के आई है। पता लगा उस गिद्धी का, उसके माथे में मस्त बाण अभी तक लगा हुआ है, और जब तक वो बाण नहीं निकाला जाएगा तब तक इसका दर्द बंद नहीं होगा। राजा के अनुयायी लोग गए और ढूंढते ढूंढते वहीं उस जगह पर पहुंच गए जहां आज पुरमंडल में उमापति महादेव का दिव्य मंदिर बना हुआ है। वहीं गिद्धी पड़ी हुई, कंकाल और बाण बेधा हुआ था। जैसे ही वहां से बाण उसका निकाला और इधर बिटिया का दर्द बंद हो गया। राजा उस स्थान पर आया और राजा ने उस गिद्धी की स्मृति में भगवान महादेव का विशाल काय वो मंदिर बनाया, जो आज वहां ऊपर गुम्मट पर भारी सोना लगा हुआ है, सोने की परत उसके ऊपर चढ़ी हुई है, और गिद्धी का मस्तिष्क उस मंदिर की परिक्रमा में पीछे आज भी लगा हुआ है। और ऐसा बताते हैं कि किसी भी प्रकार का माथे का दर्द हो, इस स्थान का दर्शन करके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं रहता। कितना बड़ा चमत्कारी मंदिर है। माता वैष्णो देवी और ये मंदिर दोनों उमापति मंदिर एक ही समय के हैं। शंकर जी मंदिर तो बाद में बने, टूटे, वो सब चलता रहा। जो वहां उमापति जो महादेव हैं, जो नीचे, उसमें जो नीचे गड्ढा सा है, उसमें पानी कितना भी डाल दो लेकिन वो गड्ढा भरता नहीं, जहां से शेषनाग निकले हुए हैं ऊपर। और वहां साइन बोर्ड ने वहां की व्यवस्था संभाल ली है, इसलिए उस मंदिर की बात बड़ी अलग हो गई है। यह भी मंदिर यदि कहीं किसी अच्छे हाथों में लगा हुआ होता, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, तो जो माता वैष्णो देवी मंदिर आता वो उमापति महादेव मंदिर जरूर जाता। इतना प्राचीन काल का मंदिर है। आप लोग श्रद्धा के साथ में इस जगह पर जरूर जाइएगा। बहुत, आप तो गए ही होंगे,
मेरे जैसे लोगों के लिए तो यह स्थान किसी वरदान से कम नहीं है। मैं बड़ा प्रफुल्लित, बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया लगा वहां का दर्शन करके।